हेलो एवरीवन, आज हम समझने जा रहे हैं नॉर्मल सबग्रुप्स की डेफिनेशन। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। नॉर्मल और इनवेरिएंट सबग्रुप, अ सबग्रुप H of group G is said to be a normal subgroup or invariant subgroup of G if H into small g is equal to small g into H। ये दोनों इक्वल होंगे फॉर ऑल स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G। क्या कह रहा है कि हमारे पास देखिए कोई ग्रुप G है, ठीक है, एंड उसका हमारे पास एक सब ग्रुप है, ठीक है, H, और वो H कहते नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा या तो इनवेरिएंट सब ग्रुप कब होगा, अगर हमारे पास HG इज इक्वल टू GH आ जाए, वेयर जो हमारा स्मॉल g है वो कैपिटल G को जा रहा है, ठीक है ना। अब ये चीज क्या है हमारे पास, इसका मतलब है जो हमारे पास इन सिंपल लैंग्वेज राइट कोजेट इक्वल हो जाए लेफ्ट कोजेट के, ठीक है। देखिए इसको मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के साथ नहीं बताऊंगी, तो इसको आप सिंपल ये चीज याद रखिए कि हमारे पास जब लेफ्ट कोजेट राइट कोजेट के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो उसको हम नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे, ठीक है। इस देखिए हमने जब लेफ्ट कोजेट की डेफिनेशन की थी, ठीक है, राइट कोजेट की, राइट कोजेट में क्या था, अगर H हमारा सब ग्रुप दिया हुआ है ग्रुप G का, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, उस सब ग्रुप के साथ हम G का जो एलिमेंट होगा, ठीक है, उसको हम राइट से ऑपरेट करवाएंगे, एंड जो वो हमारा सेट बनेगा ना उसको हम राइट कोजेट कहते थे, ठीक है। सिमिलरली जब हम लेफ्ट कोजेट की बात कर रहे हैं, H हमारा सब ग्रुप होगा ग्रुप G का, ठीक है, जब A को उस सब ग्रुप के साथ, ठीक है, लेफ्ट में से ऑपरेट करवाएं, ठीक है, तो वो हमारा लेफ्ट कोजेट था G का, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने स्मॉल g एलिमेंट लिया कैपिटल G का, ठीक है, वहां पर हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने A लिया था G का एलिमेंट, यहाँ पर सिंपली हमने स्मॉल g ले लिया G का एलिमेंट, ठीक है। तो वो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा राइट कोजेट है एंड ये हमारा लेफ्ट कोजेट है, दोनों जब इक्वल हो गए तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। अब देखिए इसमें जब हम एडिशन की बात करते हैं, ठीक है, एडिटिव कॉम्पोजिशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, H प्लस G इज इक्वल टू G प्लस H, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन थी और यहाँ पर एडिशन है, ठीक है, एडिशन में हम ऐड करते होते हैं, ठीक है। तो हमने सब ग्रुप में G का एलिमेंट कैपिटल G का एलिमेंट ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए गाइस हमने यहाँ पर लिया था H प्लस A, ठीक है ना, यहाँ पर हमने H प्लस A लिया था एडिटिव कॉम्पोजिशन में, ठीक है। लेफ्ट ये राइट कोजेट है, ये लेफ्ट कोजेट की डेफिनेशन थी, ठीक है। यहाँ पर हमने स्मॉल g लिया है G का एलिमेंट, ठीक है, तो कैपिटल H प्लस स्मॉल g, ये चीज इक्वल होनी चाहिए स्मॉल g प्लस कैपिटल H के, ठीक है। तो ये हमारी एडिशन की डेफिनेशन बन गई नॉर्मल सब ग्रुप्स की, ठीक है। अब देखिए इसका और क्या पॉइंट है हमारे पास, जो G एंड E होगा, ठीक है, आइडेंटिटी होगी, वो हमेशा हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे G के, ठीक है। ये हमें G एंड E हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे G के, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। एंड कहते क्या कि अगर H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है G का, वी ऑल्सो समटाइम्स से H इज नॉर्मल इन G, ठीक है। अगर H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप हो गया ग्रुप G का, तो हम सिंपली इसको ऐसे भी कहेंगे कि H हमारा नॉर्मल है G में, ठीक है। तो सिंपली आप नॉर्मल सब ग्रुप की यही डेफिनेशन याद रखिएगा कि हमारे पास जो लेफ्ट एंड राइट कोजेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये इसकी एक डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम इसकी थ्योरम करेंगे, ठीक है। थ्योरम देखिए गाइस, थ्योरम भी एक तरह से दूसरी डेफिनेशन बन रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है, G इनवर्स HG, ठीक है। ये हमारी बेसिकली नॉर्मल सब ग्रुप्स की दूसरी डेफिनेशन है, ठीक है। इसको हम थ्योरम के तरफ से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम देखिए हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट क्या कहती है हमारे पास, अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है। G इनवर्स HG बिलोंग्स टू कैपिटल H फॉर ऑल स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G, ठीक है। क्या कह रहा है कि हमारे पास जो कोई सब ग्रुप दिया होगा, ठीक है, ग्रुप G का, वो नॉर्मल कब होगा, अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, स्मॉल g इनवर्स इंटू स्मॉल h इंटू स्मॉल g बिलोंग कर रहा है कैपिटल H को, ठीक है। अगर ये हमारे पास चीज बन गई ना, तो उस सब ग्रुप को हम, उस सब ग्रुप H को हम नॉर्मल सब ग्रुप कह देंगे, ठीक है। तो ये चीज के लिए देखिए गाइस, जिस चीज को हमने, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, ठीक है। अब H को हमने नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, तो जो उसका एलिमेंट लेंगे ना, उसका एलिमेंट हमने स्मॉल h लिया, तो वो हमेशा सेंटर में रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये वो हमेशा सेंटर में रहेगा एंड जो साइड में होंगे वो हमारे पास कैपिटल G ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब ग्रुप है क्योंकि इनवर्स भी एक्सिस्ट करेगा, तो यहाँ पर हमारा G इनवर्स आगे लगा दिया,
ठीक है, इंटू एच इंटू स्मॉल जी, ठीक है। ये चीज अगर हमारे पास बन गई, ठीक है, तो वो हमारा जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ देखिए गाइस, प्रूफ हमारे पास है, हमने सबसे पहले लेट किया कि एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, ठीक है। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो हमने ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखिए गाइस, चाहे कन्वर्सली पार्ट हो या तो फिर आपने एक ही प्रूफ करना हो, तो यहाँ पर आप 2 प्रूफ करके हमने क्या प्रूफ करना है, ठीक है, वो जरूर लिख दीजिए कीजिए, ताकि है ना एग्जामिनर को भी पता लग जाए कि आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हो, ठीक है। एंड आपको भी क्लियर हो कि हमने प्रूफ क्या करना है, ठीक है। अगर कोई भी थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज जरूर लिखिए, ठीक है। ऊपर लिखिए टू प्रूव जी इनवर्स एच जी बिलोंग टू कैपिटल एच। तो गाइज हमने लेट किया कि एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, ठीक है। फिर हमारे पास अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप है तो हमने अभी अभी डेफिनेशन की है, हमारे पास जो राइट एंड लेफ्ट कोजेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमने ये चीज लिख ली कि हमारे पास राइट एंड लेफ्ट कोजेंट इक्वल है फॉर ऑल जो स्मॉल जी है वो हमारा कैपिटल जी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब कहते कि हमारे पास फॉर ऑल स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, हमारे पास क्या होगा, कहते स्मॉल एच इंटू स्मॉल जी बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच इंटू स्मॉल जी। देखिए गाइज, यहाँ पर अब हमारा जो स्मॉल एच है वो कैपिटल एच को जा रहा है, ठीक है। एंड जो स्मॉल जी है वो तो जी को ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल एच इंटू स्मॉल जी बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच इंटू जी को, ठीक है, क्योंकि स्मॉल एच तो एच का ही एलिमेंट है, ठीक है। इसके साथ जी मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी एक तरह से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ऐसे वैसे मल्टीप्लाई नहीं करना, तो एक तरह से वो बिलोंग कर रहा है उस चीज को, ठीक है ना। तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि अगर हम यहाँ पे जी मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो स्मॉल एच जी बिलोंग कर जाएगा कैपिटल एच इंटू स्मॉल जी, ठीक है। अब जो है ना हमारा एच जी है, जो हमारा राइट कोजेट है वो लेफ्ट कोजेट के इक्वल है, ठीक है। अगर वो हमारा लेफ्ट कोजेट के इक्वल है तो हम जो एच जी है, जो हमारा स्मॉल एच जी है, वो बेसिकली किसको बिलोंग कर गया, हमारा जो स्मॉल एच जी है वो बिलोंग कर रहा है हमारा जी इंटू कैपिटल एच को, ठीक है। इस चीज को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो राइट कोजेट है वो लेफ्ट कोजेट के इक्वल है, ठीक है। अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल एच जी इज इक्वल टू जी इंटू, ठीक है, स्मॉल जी इंटू स्मॉल एच वन, ठीक है। अब देखिए जो एच वन होगा वो हमारा एच का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। जो ये चीज है ये हमारे यहां से आई है, ठीक है ना, जी इंटू एच वन। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्मॉल एच जी है, ठीक है, वो हमारा जी इंटू एच को बिलोंग कर रहा था, तो हमारा स्मॉल एच जी किसके इक्वल होगा, जी इंटू एच वन, ठीक है। देखिए गाइस, अब है ना जो बड़ी एंड छोटी हम एच जी लेके चल रहे हैं उस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जो हमारा कैपिटल एच है, ठीक है, वो हमारा सब ग्रुप है, एंड जो स्मॉल एच है, ठीक है, वो उस सब ग्रुप का एलिमेंट लेके चल रहे हैं। जो स्मॉल जी है वो भी हमारा ग्रुप जी का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इससे अब देखिए गाइस, अब हमारे पास क्या आ गया, जो हमने जो जी ऐसे भी कह सकते हैं इसको हम दोनों तरफ, ठीक है, जी इनवर्स के साथ हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे जी इनवर्स एच जी इज इक्वल टू जी इनवर्स जी आ जाएगा। अब जी इनवर्स जी आइडेंटिटी होता है, ठीक है, यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं, ये हमारा प्री मल्टीप्लाई हुआ था जी, ठीक है, इसको हम इधर ले गए, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, तो प्री मल्टीप्लाई हुआ था ना, तो इधर जाके भी हमारे पास वो प्री मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, जी इनवर्स एच जी इज इक्वल टू एच वन, ठीक है। अब वो एच वन क्या था, स्मॉल एच वन, वो हमारा कैपिटल एच को ही जा रहा था, ठीक है। तो यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी, तो हमारे पास जी इनवर्स एच जी बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच को, ठीक है। तो ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब कन्वर्सली पार्ट देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव एच इज, ठीक है, नॉर्मल इन जी। हमने क्या प्रूव करना है कि सब ग्रुप है, ठीक है, जो हमारा ग्रुप जी का वो नॉर्मल है, ठीक है, जी में, ठीक है। तो इसके लिए हमने लेट कर लिया कन्वर्सली में कि जो हमारा जी इनवर्स एच जी है वो कैपिटल एच को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फॉर ऑल स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी, ठीक है। ये चीज हम लेट करके चल रहे हैं, हमने प्रूफ क्या कर देना है कि एच नॉर्मल है जी में, ठीक है। तो अब हमने लेट किया कि ए लिया हमने कोई जी का एलिमेंट, ठीक है। अगर ए हमारा जी का एलिमेंट है, ठीक है, एंड इस चीज को हम लेट करके चल रहे हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इनवर्स एच ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच को, ठीक है, सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, ठीक है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम, ठीक है, जी की जगह अगर हम स्मॉल ए ले ले तो भी तो हम इसको ऐसे लिख ही सकते हैं ना इस चीज को, ठीक है। जी की जगह, स्मॉल जी की जगह हमने स्मॉल ए ले लिया, क्यों? क्योंकि हमारा जो ए है वो भी हमारा जी का ही एलिमेंट है, ठीक है, एंड ये कंडीशन हमारी ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अगर हमारे पास, ठीक है, ए इनवर्स एच ए, ठीक है, बिलोंग कर रहा है एच को,
तो हमने लिया स्मॉल h इंटू ए, ये चीज ली, इसको किसके इक्वल रखा हमने, स्मॉल h a है ना, ठीक है, इसको हमने a इंटू ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई किया a इंटू ए इनवर्स के साथ, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट देखिए a इंटू ए इनवर्स होता है जो हमारे पास ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई a इंटू ए इनवर्स, ठीक है। a इंटू ए इनवर्स किया तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाई, ठीक है, तो क्या चल गया, वो हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, a इंटू कैपिटल h को, ठीक है। अब ये a इंटू कैपिटल h को कैसे बिलोंग कर गया, अगर ये देखिए है ना, a है, ये तो हम एज इट इज लिख लिया हमने, a इनवर्स h a, ठीक है, ये चीज हम लेके चले हैं ना ऊपर, हमने जब a को लेट किया था कि वो g को बिलोंग कर रहा है, तो ये चीज हमारी कैपिटल h को जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख ही सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो ये हमारी कैपिटल H को जा रही है, एंड A है जो स्मॉल है वो स्मॉल a को ही बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या है, स्मॉल a इंटू ए इनवर्स ऑफ एच ए बिलोंग कर रहा है a इंटू कैपिटल H को, ठीक है। ये सारा हमारा कैपिटल H का एलिमेंट है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। फॉर ऑल स्मॉल h किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल H को, ठीक है। अब देखिए गाइस, क्योंकि ये सारी चीज किसके इक्वल आ रही है, हमारी स्मॉल h इंटू ए के इक्वल, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्मॉल h कैपिटल H का ही एलिमेंट है हमारे पास, तो कैपिटल H इंटू ए किसका सबसेट हो गया, a इंटू कैपिटल H का, ठीक है, क्योंकि जो स्मॉल h इंटू ए है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एक तरह से a इंटू कैपिटल H को, ठीक है, इस चीज को बिलोंग करिए ये चीज, ठीक है। तो ये चीज होगी वो इसके अंडर आ गई, इसका सबसेट बन गई, ठीक है, कैपिटल H सबसेट हो गया a इंटू कैपिटल H का, इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमने लेट किया कि b हमारा a इनवर्स के इक्वल है। अगर हम लेके चले कि b हमारा, ठीक है, कैपिटल G को बिलोंग कर रहा है, b हमारा कैपिटल G के है ना एलिमेंट है, एंड b को हमने लेट कर लिया कि वो हमारा a इनवर्स के इक्वल है, ठीक है। a इनवर्स तो चलो ये इसको चीज को अगर हम छोड़ दे, अगर हम पहले ये लेके चले कि स्मॉल b हमारा G का एलिमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम फिर से लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि b इनवर्स एच बी हमारा कैपिटल H को जा रहा है, ठीक है। अब देखिए गाइज, b इनवर्स एच भी अगर हमारा कैपिटल H को जा रहा है एंड b हम लेके चल रहे हैं कि वो a इनवर्स के इक्वल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे भी हम इनवर्स कर दे, a इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, a होगा हमारे पास, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b इनवर्स की वैल्यू होगी a, एंड b की वैल्यू पुट कर दी हमने a इनवर्स, ठीक है, a इनवर्स बिलोंग कर गया h को। अब हमने लिया AH, ठीक है, पहले हमने लिया था H इंटू ए, ठीक है, स्मॉल h इंटू ए, अब हमने लिया A इंटू, ठीक है, स्मॉल a इंटू H इज इक्वल टू AH A इनवर्स ऑफ A, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया A इनवर्स A के साथ, ठीक है, ये देखिए गाइस यहाँ पे AH था ना, तो इसको हमने A इनवर्स A के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया एंड यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने ब्रैकेट लगा दी, अब यहाँ पर हमने प्रूव किया है कि AH A इनवर्स है वो कैपिटल H को जा रहा है, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, AH A इनवर्स की होल ब्रैकेट इनटू A बिलोंग कर रहा है कैपिटल H इंटू ए, वेयर जो हमारा AH A इनवर्स है ना, ये कैपिटल H का एलिमेंट है एंड A है वो A को ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, जो हमारा स्मॉल AH है वो कैपिटल H ऑफ A को चला गया, ठीक है। अब स्मॉल h है वो कैपिटल H का ही एलिमेंट है ना, तो इससे क्या आ गया हमारे पास, जो a इंटू कैपिटल H है, ठीक है, स्मॉल h कैपिटल H का ही एलिमेंट है, तो a इंटू कैपिटल H सबसेट हो गया कैपिटल H इंटू ए का, ठीक है। तो इन दो इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, अगर HA सबसेट है AH का एंड AH सबसेट है HA का, तो हमारे पास HA इज इक्वल टू AH आ जाएगा फॉर ऑल जो हमारा स्मॉल a है वो किसका एलिमेंट है, ग्रुप G का, ठीक है। तो यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। तो H क्या हो गया, नॉर्मल हो गया G में, ठीक है, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल की डेफिनेशन है, जो लेफ्ट कोजेट राइट कोजेट के इक्वल होता है, तो हमारे पास ये चीज हमने प्रूव करके दिखा दी। तो इससे क्या हो गया, जो H है वो नॉर्मल हो गया G में। H क्या आ गया हमारे पास, सब ग्रुप H ऑफ ग्रुप G इज नॉर्मल, ठीक है, इफ एंड ओनली फॉर अगर हमारे पास G इनवर्स HG हमारा कैपिटल H को बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल जो स्मॉल h है वो कैपिटल H का एलिमेंट है एंड जो स्मॉल g है वो कैपिटल G का एलिमेंट है, ठीक है। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी एक तरह से गाइज। ये देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये भी डेफिनेशन ही है नॉर्मल सब ग्रुप की, ठीक है। हमारे पास सब ग्रुप नॉर्मल कब होगा, अगर हमारे पास G इनवर्स HG
सब ग्रुप उस एच को बिलोंग करेगा, ठीक है, सब ग्रुप एच को बिलोंग करेगा। वेयर जो स्मॉल एच है, ठीक है, जिस चीज को हमने नॉर्मल प्रूव करना है उसका एलिमेंट हम सेंटर में लेके चलेंगे एंड साइड में लेकर चलेंगे हम जी के ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने नॉर्मल सब ग्रुप लेके चले, ठीक है, एंड वही डेफिनेशन नॉर्मल सब ग्रुप की ही यूज करके हमने प्रूव कर दिया कि ये इसके इक्वल है। कन्वर्सली ने हमने क्या किया, हम जी इनवर्स एच जी लेके चले थे, ये चीज है हमारे पास, ठीक है। तो इसको ही हमने जी कैपिटल जी के कोई अनदर ए एंड बी हमने एलिमेंट्स लिए, ठीक है, उसको हमने यूज करके प्रूव कर दिया कि एच हमारा नॉर्मल है जी में, ठीक है।